जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो सबसे पहले आप लोग का नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि इस साल जो आपका ना सिलेक्शंस का ईयर होगा, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये साल आप लोग का सिलेक्शन लेना है। तो बने रहिए आप लोग जीएस इनोवेशन के साथ और यह आपको आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही मदद करेगा। तो बात करने जा रहे हैं आपका स्पीडी का, जो आपका सीरीज है वो आपका दूसरा आज शुरुआत होने जा रहा है, क्योंकि आपको बताए थे कि यह जो सीरीज है ना रुकेगी नहीं है, चाहे वो आपका 1 जनवरी क्यों ना हो, चाहे वो आपका दिवाली क्यों ना हो, चाहे वो होली क्यों ना हो। तो बने रहिए और बताए थे कि ये आपका रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, चाहे वो बिहार पुलिस ही क्यों ना हो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो क्वेश्चन है, जो आपका बड़े बड़े बुक जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं जो नहीं उठाता है, वो चीजें यहाँ पे क्या है ना वो यहाँ मिलेगी आपको। वो एक क्या कलेक्शन है और कहा जाता है, ऐसा माना भी गया है ना कि जो रेलवे का एग्जाम है ना उसके लिए क्या है आपका ये रामबाण है। और जरूरी सूचना है, थोड़ा सा ये भी आप लोग को दे दें कि आपका 2024 है, यहां पर आपका लोकसभा का चुनाव होने जा रही है और उसके लिए आप लोग का एकदम कंफर्म रखिए कि आपका जो ग्रुप डी है और एनटीपीसी और आरपीएफ जो आपका दरोगा है और कांस्टेबल, इसका वैकेंसी आएगी। तो उसके लिए प्रिपरेशन आप लोग पहले से लग जाइए, हमने शुरुआत कर दिया, बस आप लोग जुड़ जाइए, ठीक ना। तो चलिए जो शुरुआत करते हैं आज आपका सीरीज दूसरा। फर्स्ट सीरीज के बारे में हम लोग बात किए थे, रेलवे परिदृश्य के बारे में। शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग सीरीज 2 और आज देखेंगे इसका आगे का भाग को। तो बने रहिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा गोतीबो लोग को बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए आज जो बात करने जा रहे हैं आपका संपूर्ण भारत के बारे में, हमारा अपना भारत, जहां जो कि आपका एक देश ही नहीं बल्कि एक दुनिया का सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं पॉपुलेशन जनसंख्या का, जो कि आपका 140 करोड़ से भी ज्यादा है। एक क्या है, इमोशन है, ठीक ना। उनके बारे में जानते हैं कि वो किस तरह से कहां का निवास कर रहे हैं और ये जो जगह है, जो देश है, वो किस तरह से इनको समेटे हुए हैं। तो चलिए इनके डिटेल से इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना बहुत ही जरूरी है। और अपना देश है ना जी, थोड़ा सा जान लीजिए कि आखिर क्या क्या है, ये कहां किस तरह से फैला हुआ है। तो चलिए बात करते हैं जो भारत है ना आपका, यहां तक तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका एशिया महाद्वीप में है और यह जो है एशिया का दक्षिणतम भाग में है, दक्षिण भाग में आपका। तो दक्षिण भाग में जो है आपका भारत अकेले नहीं है, इसके साथ में पाकिस्तान है, गतिवा, इसके अलावा क्या है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। याद रखिएगा, इसमें से सबसे लास्ट में जो बना है, कौन बना है, बांग्लादेश। कब, 1971 में, जो कि आपका श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत के आपका उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, इनको आजाद करवाया, यहां से पाकिस्तान को मारपीट के भगा के इसको क्या किया है, नया देश बनवाया। साउथ अगर बात करें एशिया में तो सबसे बड़ा जो देश है आपका वो कौन है, भारत है। याद रखिएगा, दुनिया में आपका 7वां नंबर पर आता है और इनका जो आपका अगर परसेंटेज बोले पूरा दुनिया का क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है, याद रखिएगा। तो अगर बात करते हैं इनका नेम को लेके, भारत का जो नेम है आपका, बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। भारत को 4 नामों से जाना जाता है। अगर बात करते हैं, एक वो आपका खुद भारत है, इंडिया है, एक आपका हिंदुस्तान है और दूसरा आपका क्या है, आर्यवर्त है, याद रखिएगा। तो इसमें से अगर बात करते हैं ना, बहुत सारे अगर बात करते हैं, देखे होंगे, पढ़िएगा हनुमान चालीसा, तो वहां पे भी इनके बारे में नाम का उल्लेख है आपका। आर्यवर्त आपका क्या है, जम्मू द्वीप, वहां पे देखिएगा उल्लेख इसका क्या गया है। इसमें जो भारतीय यहाँ के जो इंडियन है, तो उनका जनरली कहा जाता है ना, जो प्रजाति है वो आपका क्या है, काकेशियाई से आपका संबंधित है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं हिंदुस्तान का, तो सर्वप्रथम भारत को जो हिंदुस्तान का था ना, वो कौन था आपका, ईरान लोग था। ईरानियों को लोग ने क्या किया, आपका भारत को हिंदुस्तान करने का नाम किया था। और इंडिया को, इंडिया जो बोला जा रहा है वो आपका किनके कारण है, आपका यूनानियों को। बीच में ऐसा हलचल उठा था कि भारत का नाम है ना आपका, वो इंडिया हट जाएगा, सिर्फ भारत ही रखा जाएगा, अच्छा रहेगा। वो आपका जो इंडिया जो सब था वो पूरी तरह से हट जाएगा। थोड़ा सा बवाल उठा था, फिर बाद में क्या गया था, इस चीज को ड्रॉप कर दिया गया। तो चलिए इसके अलावा अगर बात करते हैं भारत को लेके, तो भारत के क्या कह रहा, उत्तर में आपका नेपाल है, भूटान, चीन। तो थोड़ा सा हम लोग इसको दिखाने का आपको काम करते हैं।
मैप के जरिए से। और तैयारी को थोड़ा सा सुदृढ़ करने के लिए घर में मैप जरूर लगाइएगा आप लोग, बहुत मदद करेगा। देखिए ये भारत, अपना भारत। तो अगर बात करते हैं यहां पे, तो क्या है ना, ये आपका उत्तर ले लीजिए, ये आपका पूर्व, ये पश्चिम और ये आपका दक्षिण। तो अगर बात करें तो उत्तर में, तो उत्तर में क्या आपका यहां पे नेपाल है, ये आपका यहां से लेके ये क्या आपका चाइना है। चाइना में अगर बात कीजिएगा यहां पे, तो एक आपका छोटा सा कंट्री यहां पे क्या भूटान है, और यहां पे क्या आपका नेपाल है। यहां पे आपका अगर देख रहा हूं, तो ये क्या आपका म्यांमार है, और ये इधर एक गोतीबार, देखिए 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 इधर 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 कौन है, पाकिस्तान है, याद रखिएगा। और एक जो है आपका जो थोड़ा सा आसान नहीं होगा जानना, ये क्या अफगानिस्तान है। हकीकत क्या है ना, अगर आप बात करेंगे, अगर कश्मीर को अगर हम लोग मानते हैं, जो कि पीओके जो रियल में भारत में नहीं है, ये भी आपका आने वाले समय में हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये क्या है ना, ये अफगानिस्तान रियल में आपका भारत में आपका क्या है ना बॉर्डरिंग नहीं बनाता है, लेकिन इसको हम अपना मानते हैं ना पीओके को, तो जिसके कारण ये क्या है, यहाँ पे 106 किलोमीटर पड़ता है ये, जो कि आपका अफगानिस्तान से आपका क्या बाउंड्री शेयर करता है, ठीक ना। और एक जो बता रहे थे 1971 में जो आजाद कराया गया था, ये आपका क्या है बांग्लादेश। तो ये आपका कुल कितना है, 7 गो देश है, याद रखिएगा, जो कि क्या भारत का पड़ोसी देश है। और यह जो देश है आपका, अगर सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं बाउंड्री शेयर कौन करता है, तो वो सबसे ज्यादा कौन करने का काम करता है, आपका बांग्लादेश करता है। ये 4096 किलोमीटर शेयर करता है, याद रखिएगा 4096। और सबसे कम कौन करता है आपका, ये आपका अफगानिस्तान है, जो कितना करता है 106 किलोमीटर करता है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं, फिर वहां पे जहां से हम लोग छोड़ के आए थे। तो देखिए हो गया ये आपका, हम लोग देख लिए कहां कहां पे कौन सा देश था। यहाँ पे अगर बात करें तो उत्तर में आपका क्या था, नेपाल भूटान चीन था, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर था, और नीचे श्रीलंका। इसके अलावा बात करते हैं पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर था। अगर बात कर रहे हैं आपका भारत का ना, तो ये क्या आपका ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल बोलिए, और इधर आपका क्या है अरब सागर है, अरब सागर। तो अगर बात करते हैं आपका ना, बहुत सारे जो भारत की जो नदियां हैं ना आपका, वो कहां पे गिरने का काम करता है आपका अरब सागर में, और उससे ज्यादा जो है ना वो कहां गिरने का काम कर रहा है आपका बांग्लादेश में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। एक्चुअल में जो भारत की जो सबसे बड़ी नदी माना जाता है आपका गंगा जो है, वो क्या बांग्लादेश होते हुए ही आती है, तो याद रखिएगा इसको। तो अगर बात कर रहे थे आपका पश्चिम में, तो ये पश्चिम पूर्व। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है दुनिया में, याद रखिएगा, ऐसे एक ने बहुत सारे ख्याति है जो भारत से संबंधित है, लेकिन यहां पर जो बात करने जा रहे हैं कि भारत ही ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का भी नाम है, और वो कौन सा महासागर आपका हिंद महासागर, याद रखिएगा, इंडियन ओशियन इसको बोलते हैं, इंडियन ओशियन हिंद महासागर है, जो कि भारत का दक्षिण में स्थित है आपका, याद रखिएगा। पूर्व में क्या आपका बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आपका अरब सागर, और दक्षिण में क्या आपका हिंद महासागर है, याद रखिएगा, जिसको कि अदर नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अब बात कर रहे थे ना कि अगर बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, ये कौन सा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और अगर पश्चिमी राज्य पूछता है तो वो क्या आपका गुजरात है। अगर सबसे उत्तरी अगर बोलेगा तो कौन सा हिमाचल प्रदेश, और दक्षिणतम बोलेगा तो तमिलनाडु। तो देखिए अगर सबसे पूर्वी राज्य के बारे में बात किया जा रहा है, क्वेश्चन देखिए कहां पे फंसाएगा आपको, राज्य बोला गया है ना, लेकिन सबसे ऊपर हमारा क्या है, अगर इंदिरा पॉइंट लीजिएगा तो इंदिरा पॉइंट कहां पर है, नीचे इंदिरा अगर कॉल लीजिएगा सबसे ऊपर में, तो वो क्या है ना, वो आपका केंद्र शासित प्रदेश में है, और यहां पे क्या बोल रहा था राज्य। तो देख रहे हैं इस तरह से कभी कभी क्वेश्चंस क्या होगा, फंसाने का काम करेगा। सबसे अगर उत्तरतम अगर बोलेगा राज्य तो वो कौन है, हिमाचल प्रदेश। बिंदु बोलेगा तो आपका इंदिरा कॉल होगा, जो कि कहां, अगर बात करते हैं वो आपका लद्दाख में पड़ता है, और वो
केंद्र शासित प्रदेश में आता है, वो राज्य नहीं है। दोनों में बहुत ही अंतर होता है, याद रखिएगा। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक भाग कहां पर आपका लद्दाख में है, और दक्षिणतम भाग कहां आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, याद रखिएगा। सर्वाधिक उत्तरी भाग कहां पर रहा, लद्दाख में, और आपका दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार में। यहीं पर आपका बात करता है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका 2004 में एक सुनामी आया था, और ये क्या हो गया, ये पॉइंट जो है आपका पूरी तरह से जलमग्न हो गया, डूब गया था, ठीक ना। अब अगर बात करते हैं भारत के बारे में, तो इसका भौगोलिक अगर चौहद्दी के अगर बारे में बात करते हैं, भारत का अगर भौगोलिक चौहद्दी के अगर बारे में बात करते हैं, तो वो क्या है, भौगोलिक चौहद्दी के अगर बारे में बात करते हैं, तो उसका वो एरिया जहां पर उसका क्या है ना, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो याद रखिएगा, शुरुआत कहां से होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से। ये क्या आपका सबसे ज्यादा क्या है, साउथ में अगर बात करते हैं, दक्षिणतम बिंदु आपका कहां से शुरुआत होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके जो लद्दाख में आपका जाइएगा, सबसे जो आपका उत्तरतम बिंदु है, ये 37 डिग्री 6 मिनट है, याद रखिएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। ये कहां है, ये आपका इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा, सॉरी इंदिरा कॉल चल जाएगा ऊपर में आपका। तो ये आपका क्या है, नॉर्थ में, सबसे उत्तर भाग में, याद रखिएगा। और अगर सबसे ज्यादा अगर पश्चिम में बोलेगा, तो ये कितना आपका 68 डिग्री होगा आपका, कितना होगा ये 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या आपका पूरब में। तो जनरली अगर बात करते हैं ना, थोड़ा सा यहां पे आप लोग को इस चीज को देखा जा रहा है कि ये आपका भारत जो है ना, ये कौन सा आपका गोलार्ध में पड़ता है। तो भारत जो है आपका ये उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में कौन सा अगर बोलेगा आपका अक्षांश में आएगा, तो वो कौन सा, अगर देखिए थोड़ा सा अगर इसको दिखा दें आप लोग को, तो देखिए अगर इसमें देखिएगा ना, मान लीजिए ये धरती है आपका, और ये क्या है आपका विषुवत रेखा आपका 0 डिग्री है, ये आपका इधर क्या है दक्षिणी गोलार्ध है आपका, और ये क्या है उत्तरी गोलार्ध है। और यहां पे देखिएगा ना, इस कोना पे यहां पे आपका क्या है, इंडिया है, भारत जो हमारा। तो ये क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध में, और ये किधर आपका ईस्टर्न साइड है आपका। तो याद रखिएगा, ठीक ना। कुछ लोकेशन अगर भारत का अगर देखा जाए तो यहां पे है, ऐसे आएगा तो हम लोग और डिटेल से वहां पे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए अगला अगर बात करते हैं, इसका चारों पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, चारों पॉइंट के बारे में इसमें बात कर लिए थे, जो कि आपका दक्षिणतम सबसे ज्यादा क्या था 8 डिग्री 4 मिनट, और सबसे ज्यादा उत्तरी बिंदु कौन था 37 डिग्री 6 मिनट। एकदम याद करते जाइएगा, कुछ नहीं करना, बस दिमाग में बैठाइए कि हाँ क्या बोला जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं आपका, अगर सबसे ज्यादा अगर पश्चिमतम बोलेगा तो वो कितना है 68.7, और सबसे ज्यादा अगर बोलेगा पूर्वोत्तम तो ये कितना हो जाएगा आपका 97.25 हो जाएगा। संपूर्ण अगर अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो ये कहां से 6 डिग्री 4 से लेकर 4 मिनट से लेकर कहां 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, याद रखिएगा। और तो देखिए थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है कि यहां पे क्या बोला था 8 डिग्री 4 मिनट, और यहां पे कितना है 6 डिग्री 4 मिनट। तो अगर बोलेगा भारत का मेन जो आपका भूमि है वहां से, तो तमिलनाडु को अगर लीजिएगा ना तो वो आपका क्या होगा 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन जब आप इंदिरा पॉइंट को लीजिएगा ना, इंदिरा पॉइंट को, तो वो क्या हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। और ये आपका कहां है बंगाल की खाड़ी में जो पड़ता है, और आपका ये अंडमान और निकोबार से नीचे आ जाएगा, याद रखिएगा इसको। अगर इसी तरह से अगर दूसरा बोलेगा देशांतरीय विस्तार, तो ये कितना आपका अंतर लगभग है 30 डिग्री का, याद रखिएगा। 68 से कितना पड़ रहा था ये लगभग आपका 97-25 है ना, तो लगभग आपका कितना का अंतर है 30 का है। अगला अगर बात करते हैं करा कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री, 23 डिग्री क्या आपका उत्तर ना, हाँ। तो ये भारत को आपका लगभग बराबर भाग 2 भाग में बांट देता है, लगभग आपका 2 भाग में बांट देता है। और भारत के ये आपका 8 राज्यों से होके जाती है, 8 राज्यों से होके जाती है, याद रखिएगा। कौन कौन, तो बहुत फेमस है ना जी, बहुत पहले से आप लोग सब चीज को याद रखे होंगे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन कौन सा है ऐसा आप लोग याद रखे होंगे ना, मित्र पे गमछा जा रहा है ना, देखिए याद रख लीजिएगा कौन कौन है
शुरुआत कीजिएगा फर्स्ट से। आपका गुजरात है पड़ता पहले आपका, उसके बाद कौन सा है, राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है आपका, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आ जाएगा जी, झारखंड आ जाता है, झारखंड के बाद तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा, अरे आपका कौन सा है, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो राज्य आपका हो गया, जहां से क्या पास करती है आपका, ये जो है भारत से कर्क रेखा जो पार कर रही है, जो 23.5 डिग्री क्या है आपका, नॉर्थ है। अगला अगर बार हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा भाग से गुजरता है, तो ये मध्य प्रदेश से है, और सबसे कम अगर बोला जाएगा तो ये आपका राजस्थान से। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं दिया, हो सकता है आपसे ये पूछ दे, ये तो सब लोग बच्चा लगभग जानता होगा ना कि अगर बात करते हैं कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य बताने में देर नहीं लगेगा उसको। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछ दे कि सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरती है, हाँ, तो ये चांसेस बनने का, ये आपका कहां से जा रहा है, मध्य प्रदेश से, और सबसे कम बोलेगा तो वो कहां से, राजस्थान से। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट है जी, अभी बात कर रहे थे ना कि जो कि आपका 2004 में क्या हो गया, ये जलमग्न हो गया, ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट इसी का आपका लोकेशन में, याद रखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट दिया है ना, 6 डिग्री 4 मिनट। और आपका अगर बात करते हैं 82 डिग्री, सारे जो 82 डिग्री है, ये क्या है आपका, तो हर एक देश जो है ना आपका अपना अपना मानक समय रखा है, ठीक ना। अगर बात करते हैं वो आपका, अगर चाहे वो अमेरिका ले लीजिए चाहे वो रसिया ले लीजिए, तो ये लोग का 7 गो है, भारत के पास अभी 1 है, लेकिन ये भी आपका 2 करने की मांग कर रहा है। क्योंकि अगर देखिएगा ना, भारत का पूरा व पश्चिम में लगभग आपका 2 घंटे का अंतर हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए क्या कर रहा है, ये 2 गो आपका मानक समय रेखा लेना चाह रहा है। अभी इसके पास एक ही है जो कि आपका 82.5 डिग्री है, याद रखिएगा। और ये आपका कहां से गुजरती है, ये आपका हमारा जो भारत है उसका यूपी के नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के आसपास है, याद रखिएगा, नैनी से होकर गुजरती है ये रेखा आपका। और ये कौन सा रेखा है, देशांतर रेखा है, याद रखिएगा, अक्षांशीय रेखा नहीं है। अगला अगर बात करते हैं कि ये जो आपका हमारा जो देशांतर रेखा आपका कितना, अभी बात किए थे ना 82.5 डिग्री था ना, 82.5 डिग्री, तो ये जो है मानक समय रेखा, विश्व का मानक समय रेखा से कितना आगे या पीछे का है। तो याद रखिएगा, हम लोग क्या है ना, जो मानक रेखा आपको जो लिया गया है उससे 0 डिग्री आपका अगर देशांतर बोलता है, उससे क्या हम लोग पूरब की ओर है, और जितना लोग पूरब है वहां पे समय क्या होता है, बढ़ता है। जो पश्चिम की ओर है आपका, अगर 0 डिग्री आपका देशांतर लीजिएगा, तो इधर जितना जाएगा वहां पे क्या होगा, समय बढ़ेगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, समय आपका घटेगा। तो याद रखिएगा 1 डिग्री पर आपका 4 मिनट का, और ये चीज के बारे में लेके आएंगे आपके पास, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट आपका होता है। तो निकालिएगा यहां से ना, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 5.5 घंटा जो है, ये भारत क्या आपका आगे है, किससे, ये जो आपका 0 डिग्री जो मानक आपका है ना, 0 डिग्री देशांतर, जो कि ये आपका जीएमटी जिसको लेते हैं, दुनिया जो आपका अपना जो समय मिलाती है ना, इसी के अनुसार से मिलाती है। और ये आपका लंदन में स्थित है, 0 डिग्री आपका देशांतर है, दुनिया जो आपका है इसी से आपका अपना समय को मेजर करती है कि कितना आगे या कितना पीछे है। और यहां से जो भारत है वो कितना आगे आपका 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे। तो ये जो आपका देखिए, और थोड़ा सा और डीप में अगर जाइएगा इसको लेके कि ये जो मानक जो समय रेखा जो हम लोग भारत का है, वो जो रेखा है वो भारत का किन किन राज्यों से गुजरती है। तो एक राज्य तो आपको बता दिए, कौन सा था, यूपी था ना, तो उसके जस्ट नीचे आना शुरू कर दीजिए। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ से, ये आपका 5 राज्य है जहां से ये होके आपका गुजरती है। कौन सा, भारत का जो आपका मानक जो समय रेखा है 82.5 डिग्री जो है आपका, ये आपका क्या 5 राज्य से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 3 को तो प्रदेश से ले लिया, बस याद रखिए उड़ीसा छत्तीसगढ़ 2 को याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि कर्क रेखा जो है ना, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को क्या करता है, आपस में काट देता है। दोनों मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों क्या करता है, आपस में काटने का काम कहां करता है आपका, सूरजपुर एक आपका जिला है कहां, छत्तीसगढ़ में,
ये दोनों वहां पे जाके क्या होता है, टकरा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहां से देखिए क्वेश्चन बन रहा है, बनता है बहुत ज्यादा बनता है कि भारत में आपका तटवर्तीय राज्य कितना है। तटीय मतलब बोलते हैं कोस्टली आपका, जहां पे आपका एक तरफ से क्या है ना समुद्री आपका क्या है कनेक्ट हो या कनेक्शन हो। तो ये आपका टोटल कितना है, 9 गो राज्य है। अब गिन लीजिए ना जी, आसानी से गिन लीजिएगा, गिनने में कोई दिक्कत ना है। ऊपर से इधर से आ जाइए, गुजरात से आ जाइए, गुजरात ले लीजिए 1, उसके नीचे आ जाइए कौन सा, महाराष्ट्र 2, महाराष्ट्र के बाद कौन सा, गोवा 3, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कर्नाटका 4, उसके बाद केरला 5, उसके बाद क्या तमिलनाडु 6, और ऊपर चढ़िए, तमिलनाडु के बाद कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद कौन है, तमिलनाडु के बाद सॉरी आंध्र प्रदेश के बाद कौन है, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद एक बचा है जी, कौन है वो है हमारा बंगाल। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 9 गो राज्य है, ठीक ना, देख लीजिए सबका दिया हुआ है ना। इसके अलावा भारत के आपका जो 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा लंबा जो है आपका किसका है, पश्चिम बंगाल का। किसके साथ ये बनाती है, बांग्लादेश के साथ बनाती है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा लंबी सीमा अगर बात करते हैं दुनिया में, अगर बात करते हैं भारत में, दुनिया के साथ अगर बात करते हैं अगर दूसरे देश के साथ में, तो वो आपका कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है, ठीक ना। और आगे अगर इसके बारे में बात करते हैं तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक आपका कौन है, पश्चिम बंगाल, तो दूसरा कौन है, दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा अगर हम बात करते हैं लद्दाख, ठीक ना, याद रखिएगा लद्दाख। अब अगर बात करते हैं यहीं पे आपका क्वेश्चंस और बनेगा, यहां से आपका हमारा जो बिहार है ना वो भी आपका क्या है ना 16 राज्य में आ जाता है। क्यों, क्योंकि बिहार भी आपका किसके साथ करता है शेयर, नेपाल के साथ करता है। आज जो उधर बोला रहा है भाई तुम लोग को तो पता होगा नेपाल कहाँ है, कहा है कि बिहार में बंदी चल रहा है ना, तो सब चल जाता है भेंट मुलाकात करने के लिए, और उधर से मुलाकात करके आता है। अब आगे से ज्यादा नहीं बोलेंगे ना, देखिए आगे देखिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं ना तो केंद्र शासित प्रदेश में एक आपका क्या है, पुडुचेरी है। तो याद रखिएगा कहीं पर एक इसका फिक्स लोकेशन है, इसका 3 जगह आपका 3 राज्य में फैला हुआ है ये पुडुचेरी। एक आपका क्या है, येनम है जो आंध्र प्रदेश में है, एक कराईकल और पुडुचेरी है जो आपका तमिलनाडु में है, और एक आपका माहे है, ये कहा आपका केरला में। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि पुडुचेरी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि पुडुचेरी क्या आपका एक जगह कोई फिक्स नहीं है, ये आपका 3 जगह इसका प्लेसेस है, और तीनों मिला के क्या आता है, पुडुचेरी बनता है। कौन कौन है आपका, येनम, कराईकल, पुडुचेरी, और एक आपका क्या माहे है। फुल फ्लेज्ड स्टेट अभी ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 ऐसे आपका केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या होता है आपका मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। एक आपका दिल्ली है और दूसरा क्या है बात करते हैं वो है आपका पुडुचेरी। और दोनों का रिप्रेजेंटेशन कहां है, राज्यसभा में है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं भारत में कुल 20 गो राज्य है जो कि क्या आपका स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध बोले तो वो क्या है ना लैंड लॉक है, मतलब किसी अदर के साथ क्या देश के साथ उसका कनेक्शन नहीं है, ठीक ना। इसमें से जो 5 राज्य है, हरियाणा ले लीजिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये क्या आपका भू आवेष्टित है, मतलब किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को यह स्पर्श नहीं करता, याद रखिएगा, किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को यह स्पर्श नहीं करता। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश बात करते हैं तो सबसे अधिक राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। कौन कौन है बताइएगा, बताइए। इसमें से अगर बात करते हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा, थोड़ा सा कोशिश करके हम लोग बात करेंगे इसके अगला वीडियो में, ठीक ना। बताइए कि उत्तर प्रदेश जो बिना कहीं चीटिंग किए हुए, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ में अपना सीमा बनाती है, मैक्सिमम कितना है इसका, 8 है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए था। आगे अगर बात करते हैं करा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो सीमा, देखिए कुछ क्वेश्चन तो यहीं पे आपका डिस्कस हो जाएगा, तनी अपनी दिमाग लगाइएगा ना, जरूर बताने का काम कीजिएगा। एक सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश और सबसे कम क्या आपका हिमाचल प्रदेश। प्रदेश का प्रादेशिक जल सीमा जो आपका तट 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। तो देखिए ये एक चीजें नहीं है, ये जो चीजें बताया जा रहा है ना, हर एक जो देश है, अब ऐसा नहीं कि भारत अगर जुड़ा हुआ आपका किससे, हिंद महासागर से, तो पूरा भारत का उसमें कंट्रोल होगा। और ये रह के आपका चाइना बोलता है, वो बोल रहा कि मतलब क्या है भारत के नाम पे, मतलब कि आपका हिंद महासागर का नाम है तो क्या पूरा भारत का है क्या। लेकिन क्या है ना, अगला को बोलने से क्या होगा,
अगर है तो जब सामने है तो क्या होगा, आधिपत्य थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसका जो कंट्रोल एक्चुअल में है वो कितना होता है आपका 12 समुद्री मील है, और 1 मील बराबर आप लोग को याद होगा 1.852 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होता है। तो ये इतना कंट्रोल है कहां पर, हिंद महासागर में, भारत का। इसके अलावा बात करते हैं भारत का जो संलग्न क्षेत्र है, ये आपका 24 समुद्री मील तक है, जहां पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। और इस क्षेत्र से अगर कोई पास करता है 24 समुद्री मील तक में अगर कोई पास किया तो भारत के अगर टैक्स दो तब पार करने देंगे, नहीं तो नहीं पार करने देंगे। यहां पर हमारा अपना हक है, इलाका है। इसके अलावा बात करते हैं कि भारत का जो अन्य आर्थिक क्षेत्र है वहां से लगभग 200 समुद्री मील तक है, जहां पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों का संरक्षण प्राप्त है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, तो कुछ चीजें अगर हटा दें वहां पे तो क्या है ना, और दायरा बढ़ जाएगा। हक न है लेकिन जा आ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरा का खेता को मतलब हथियाने का अधिकार ना है आपको, लेकिन अगर बोल स्वभाव अगर ठीक है तो क्या है ना, बटैया कर सकते हैं, वही हाल है। चाहे जाके बकरी कुड़ी चरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सब चीजें आप क्या है ना, रिसर्च के लिए कितना तक आपका 200 समुद्री मील तक ही अपना अधिकार उस पर है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, केटू गॉडविन ऑस्टिन है, केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि आपका कहां है, काराकोरम में है। और एक चीजें और ऐड कर दे रहा है, ये है हमारा पीओके में है, जो पाकिस्तान में हथियार लिया था 1948 में, ठीक ना। ये हमारा एक्चुअल में भारत में नहीं है, याद रखिएगा। ये कहां पर आपका पाकिस्तान में है। एक्चुअल में अगर भारत में अगर पूछा जाएगा ना कि कौन सा है, तो वो आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि हमारा पड़ता है सिक्किम में पड़ता है, ठीक ना, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा हम लेते हैं हम लोग, केटू, क्योंकि पीओके को हम अपना मानते हैं, इसीलिए हमारा केटू गॉड है। इसके अलावा याद रखिएगा एक आपका धनुष कोडी है, ये कहां पड़ता है, पम्बन द्वीप आपका पड़ता तमिलनाडु में। ये आपका भारतीय क्षेत्र का क्या है, अंतिम शहर माना जाता है उसको। भारतीय जो आपका क्षेत्र है उसका अंतिम शहर कौन, आपका धनुष कोडी। ये कुछ था आज के बारे में। अगर बात करते हैं डिटेल से लेके, तो एक आपका कुछ वन लाइनर आपका बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग इसको देखने का काम करेंगे। और थोड़ा सा देखिए किस तरह से आप लोग इसको ले रहे हैं, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा बात करें। देखिए जो चीजें आपके पास दिया जा रहा है ना, ये कोई छोटा मोटा जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं है। आप ऐसा भी नहीं कि जो चीजें बताया जा रहा है तो आप लोग हर एक चीजों के क्या है ना नहीं पढ़े होंगे, चाहे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होंगे, तो जहां भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो ये चीजें क्या कर रहे हैं ना, जब आपके जब सामने आएगा ना तो क्या है ना, रैपिड फॉर्म में उसको एकदम पूरा देते जाइए, बोलते जाइए। उसको लिखने उखने का कुछ जरूरत नहीं है। कुछ अगर पॉइंट ऐसा लगता है कि नहीं सही में जरूरत है, जैसे अगर बात कर रहे थे आपका वो जो आपका इसका भौगोलिक जो चौहद्दी था, वो चीजों को क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा लिख के याद कीजिएगा तो क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें उसको दिमाग में ऐसे बैठाइएगा तो क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। और याद रखिएगा इस बार आप लोग पार कर दीजिएगा। नया साल आया है ना, तो अपने से कुछ न कुछ क्या कीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए और कुछ बदलाव लाइए। साल बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाइएगा ना, तो ये साल आपका यूं ही आते रहेगा जाते रहेगा। तो अपने अंदर इस बार बदलाव लाना है और सिलेक्शन लेके जाना है और दिखाना है कि हाँ देखिए 2024 आया था तो मेरे लिए क्या लेके आया है। तो देखिए बात कर रहे हैं हम लोग यहां से कि अवस्थित कहां भारत आपका, उत्तरी गोलार्ध में, और कहां पर, पूर्वी देशांतर में। ये दिखाए थे ना आप लोग को कि ये आपका अगर क्या धरती है, तो ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है। यहाँ पर आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। यहां से इधर आपका, यहां से दक्षिणी, यहां से इधर उत्तरी। इसके यहां पर आपका पूर्वी देशांतर में पड़ता है भारत, याद रखिएगा। इसका आकृति कैसा आपका, चतुष्कोणीय है। इसका राजधानी आप लोग जान रहे हैं, नई दिल्ली। कितना में 1911 में लाया गया था इसको। भारत का जलवायु क्या आपका मानसूनी है। इसमें कुल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश का संख्या वो आपका कितना 8 है, याद रखिएगा। इसका कुल क्षेत्रफल कितना, 32,87,263, 32,87,263, जो कि दुनिया का आपका 2.42% है और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में 7वां नंबर पर, याद रखिएगा। और एशिया में अगर बात करते हैं तो दूसरा नंबर पर आपका, याद रखिएगा, क्योंकि पहला नंबर पर कौन आ जाता है, चाइना आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि भारत का सबसे 6 बड़े शहर,
भारत से अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत क्या बोला, दुनिया में आपका 7वें नंबर पर। तो पहले आपका, उसके पहले 6 को कौन कौन है, काउंट करना शुरू कीजिए और दिमाग में बैठाइए। पहला कौन है आपका, रसिया, रूस जिसको बोलता है। उसके बाद कनाडा। तीसरा नंबर पर कौन है आपका, तीसरा नंबर पर अगर बात करते हैं तो वो आपका यूएसए। चौथा पर आपका चीन। पांचवा पर ब्राजील। और छठा पर आपका ऑस्ट्रेलिया। और सातवां पर हमारा अपना भारत। याद रखिएगा। आगे देखिए, दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाले कौन सा है, अब आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो जनजाति है वो क्या है, भील। ये हमारा भारत का है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्या आपका, हिंदी है। और दुनिया में कौन सा हो जाता है, वो मंदारिन है। याद रखिएगा। अक्षांशीय स्थिति अगर बोलेगा भारत का, अक्षांशीय का मतलब क्या, जो आपका पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब था, वो कितना था आपका 68 डिग्री कितना मिनट। अगर बात करते हैं आपका, देख लीजिए यहां से पूरब से पश्चिम ना, और एक आपका क्या उत्तर से दक्षिण। तो ये आपका अक्षांशीय पूछ रहा है। तो अक्षांशीय कितना हो जाएगा, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपका तमिलनाडु से उठाया है और कहां ले गया, लद्दाख। और दूसरा अगर बोलेगा देशांतरीय, तो ये कितना आपका, ये गुजरात से उठा रहा है 68.7 डिग्री से लेकर कितना 97 डिग्री 25 मिनट। ये कहां चल गया आपका, अरुणाचल प्रदेश चला गया। याद रखिएगा। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन अभी फिर आया आपका कि अगर उत्तर से दक्षिण अगर बोलेगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से अगर दक्षिण बोलेगा तो ये भारत का कितना होता है 2900। अगर बात करते हैं 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितना 3214। और पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो ये आपका 2933। बहुत बार पूछा गया मेरे भाई, याद रखिएगा। ज्यादा कौन है आपका, उत्तर से दक्षिण में कितना 3233 किलोमीटर, सॉरी 3214। और आपका पूर्व से पश्चिम 2933। पूर्वोत्तम बिंदु 4 गो बिंदु था ना जी, कौन कौन सा था, पूर्वोत्तम, पश्चिम ले लीजिए, उत्तर और दक्षिण। पूर्वोत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये किबुथु जो कहां पर था, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम लीजिएगा तो गुहार मोती या गौर माता गुजरात में। उत्तर वाला बोलेगा तो कौन सा, इंदिरा कौल है जो लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिणतम बोलता है तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। दो गो, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कौल। कौल आपका लद्दाख में और पॉइंट आपका बंगाल की खाड़ी में, जो कि आपका अंडमान निकोबार के जस्ट नीचे आपका 2004 में डूब गया था। याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं अगला अगर बात करते हैं कि दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक ना। और अगर ये बात करते हैं कितना डिग्री इसका है, तो इसका आपका बात करते हैं 6 डिग्री 4 मिनट है आपका। स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितना 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा बोल रहा है, इधर से ले लीजिएगा। बात करते हैं आपका गुजरात से ऊपर से चल जाइएगा, लेके आपका कहां तक चलाइएगा, मिजोरम तरफ इधर से लेकर आ जाइएगा। तो घुमाइएगा तो कितना आएगा, ये 15,200। और अब नीचे से चलाइएगा, नीचे से, तो ये आपका 7516.6। याद रखिएगा, पॉइंट भी याद रखिएगा, पॉइंट वो पूछ देता है इस समय, ठीक ना। तो एग्जैक्ट कितना है 7516.6। समुद्री तट से क्या लगा हुआ है 9 गो। सबसे लंबी तट किसका है, गुजरात का। सबसे छोटा तट रेखा वाला कौन सा, गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्राय द्वीप में भारत या भारत का दूसरा सर्वाधिक लंबी तट वाला कौन सा, आंध्र प्रदेश है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, और जनरली कंफ्यूज आ जाता है। अगर प्राय द्वीप में अगर बोल देगा ना कि सबसे बड़ी लंबी तट रेखा किसका है, प्राय द्वीप अगर खाली जोड़ दिया तो वो किसका हो जाता है आपका, आंध्र प्रदेश का। प्राय द्वीप अगर बोल दिया तो। अगर प्राय द्वीप नहीं बोला, बोला किस राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है, तो वो कौन सा लेगा, गुजरात। ये किसका लेगा आपका, गुजरात। लेकिन अगर ये आपको बोल दे कि कौन सा प्राय द्वीप का सबसे लंबी तट रेखा है, तो वो क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, बहुत घुमा घुमा के पूछता है रेलवे में, यही सब तो काम होता है आपका। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र है, ठीक ना। भारत का आपका इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है इसको। और न्यूनतम नगरीनतम अगर नगरीकृत बोलेगा तो वो कौन सा, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन छाजित वाला राज्य कौन सा आपका, मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। और सबसे कम आपका कहां है, हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा अगर बोलेगा तो कौन सा आपका, मासिनराम है, मेघालय। और जान लीजिए कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है आपका, यही होता है मासिनराम मेघालय में। और सबसे कम बोलेगा तो ये कहां, भारत में, ये आपका लेह है, लद्दाख में होता है। सबसे ठंडा स्थान भारत में कहां, द्रास में, ये भी लद्दाख में पड़ता है। और हिमालय से लगे अगर राज्यों की संख्या अगर पूछेगा आपसे तो कितना है आपका, 10 है, याद रखिएगा।
हिमालय से, जो हिमालय से आपका क्या हुआ, सटा हुआ है। तो ये था आज का हमारा जो मॉर्निंग गिस्ट चल रहा है, जो कि आपका सीरीज 2 था। आज पूरी तरह से क्या हुआ, आज का जो चैप्टर था वो कंप्लीट करने का काम हम लोग किए हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत ही लाभदायक होगी। बस बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और आप लोग का जल्द ही मतलब मिठाई खिलाने वाला है, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना, आप लोग की कृपा से क्या है, थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा है। बस रिक्वेस्ट है कि बने रहिए, और इसी तरह से जो अपना है सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।